एक बंदर और जादुई घंटी। वेलकम टू DF उर्दू स्टोरीज। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत से जंगल में एक मंकी राजा रहता था। मंकी जंगल का बादशाह तो ना था, लेकिन उसका दिल किसी बादशाह से कम ना था। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा और खूबसूरत सा दरख्त था जो कि मंकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो मंकी का घर था। मंकी उसकी टहनियों के ऊपर बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होता था और उसको उसने अपना घर बनाया हुआ था और वो उस दरख्त की इतनी देखभाल करता कि दरख्त भी उससे खुश था। मंकी बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसे तरह तरह के फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा लगता था। उसे केलों के अलावा आम भी बहुत ज़्यादा पसंद थे और जंगल में अक्सर दरख्तों से तोड़ तोड़ कर वो आम खाता था। वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करता था। जब छोटे छोटे खरगोश गाजर ना तोड़ पाते थे तो वो उनको ज़मीन से गाजरें निकाल कर देता था और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। मंकी सबकी मदद करता था। जब एलिफेंट की सूंड के अंदर कुछ चींटी घुस जाती उसको तंग करने के लिए, तो वो डॉक्टर बन जाता और जल्दी जल्दी उसकी सूंड में से वो चींटी बाहर निकाल देता। इसी तरह वो लोमड़ी के लिए खाना तलाश करके लाता ताकि उसको कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि वो उस जंगल की सबसे बूढ़ी औरत थी। जंगल के तमाम जानवर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और उसे दुआएं देते थे कि मंकी तो हमारे जंगल का राजा है। शेर राजा भी उसको पसंद करता था। मंकी को फ्लूट बजाना बहुत पसंद था। वो अपने पसंदीदा दरख्त की टहनी के ऊपर बैठकर फ्लूट बजाता था और उसे ऐसा लगता था जैसे ये दरख्त मेरी तमाम धुनें सुनता है। और बिल्कुल ऐसा ही था। एक दिन ऐसा हुआ, एक बुरा सा शिकारी एक बड़ा सा चाकू लिए दरख्त की तरफ आ रहा था। जब दरख्त को उसने काटना शुरू किया तो दरख्त की तो चीखें ही निकल गईं। बंदर ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने उस शिकारी से बात की और उसको कहा कि ए लकड़हारे, तू क्यों इस दरख्त को काट रहा है? ये तो मेरा घर है और ये इतना बूढ़ा है कि ये इस जंगल में हमेशा रहता है। मैं तुझे इस दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं दूंगा। लेकिन लकड़हारे ने उसकी एक बात ना मानी। उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे हुक्म दिया है कि ये दरख्त तोड़ के यहाँ से लाओ जल्दी से इसकी टहनियाँ, और उससे फिर हम कश्ती बनाएंगे, क्योंकि उसका मालिक एक मल्ला था और मैं अपने मालिक की हर बात मानता हूँ। इस वजह से मैंने ये दरख्त इतने बड़े जंगल में से तलाश किया है और इतनी मेहनत के बाद ये मुझे मिला है। बंदर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। जब उसने उसकी एक बात न सुनी तो बंदर को एक तरकीब आई। वो ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गया और उसने बोलना शुरू किया, ए लकड़हारे, अगर तूने मुझे काटा तो मेरे अंदर जो जिन है वो तुम्हारे अंदर चला जाएगा और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहेगा। अगर तू चाहता है ये दरख्त काटना तो तुझे अपने जिस्म के अंदर मुझे दाखिल करना होगा। जैसे ही लकड़हारे ने ये सारी बात सुनी तो वो बहुत डर गया, क्योंकि वो जिन्नात से बहुत डरता था। जब दरख्त को ये सारी बात पता चली, जो कि ये सब कुछ देख रहा था, तो वो बहुत खुश हो गया। उसके दिल में बंदर के लिए और भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई और उसने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, तो आज मैं इसको ज़रूर बताऊँगा कि मैं तुम्हारी धुनें ज़रूर सुनता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ। जब बंदर उसकी टहनी के पास आया तो दरख्त ने बोलना शुरू कर दिया। दरख्त ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। बंदर को पहले यकीन नहीं आया कि कोई दरख्त कैसे बोल सकता है। फिर अचानक उसने उसको एक घंटी दी। जब बंदर को वो घंटी मिली तो बंदर ने कहा कि मुझे इस घंटी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भला इस घंटी से क्या करूँगा। तो दरख्त ने उसे बताया कि ये कोई आम घंटी नहीं है। जब तुम इस घंटी को बजाओगे तो आसमान से फलों की बारिश होगी। जब बंदर ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी उसने उस घंटी को पकड़ लिया और अपने दोस्तों की तरफ भागने लगा कि मैं जाकर उनको सारी बात बताता हूँ कि अब हमें जंगल के दरख्तों से फल फ्रूट तोड़ने नहीं पड़ेंगे, अब तो हम इस घंटी को बजाएंगे
जाएंगे और फलों की बारिश होगी और हम सब मिलकर पेट भर कर खाना खाकर रोजाना सो जाया करेंगे, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा और उनको पूरी दास्तान सुनाने लगा कि कैसे कैसे इस दरख्त ने उसकी मदद की है और वो उसकी सारी दुनिया सुनता है। वो एक जिंदा दरख्त है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उस दरख्त ने उसको एक ऐसी घंटी दी है कि जो कि एक जादुई घंटी है, जो कि ये उसके हाथ में है। जब वो ये घंटी बजाएगा तो आसमान से तरह तरह के फलों की बारिश होगी और फिर वो सब मिलकर इन फलों को एंजॉय करेंगे और रोज़ाना खाया करेंगे। बंदर की बात सुनकर तमाम जानवर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। बंदर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई घंटी बजाना शुरू की तो अचानक देखते ही देखते सारा समा बदल गया। आसमान से तरह तरह के फल बरसने लगे। तमाम जानवर इन फलों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये फल इतने ज़्यादा थे कि अगर तमाम जानवर भी खा लेते तो ये कभी ख़त्म ना होते। जिस जानवर को जो फल पसंद आया उसने वो खाना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और साथ मंकी का भी। मंकी ने जब रैबिट को देखा तो वो गाजर खा रहे थे तो मंकी को बहुत खुशी हुई। मंकी सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसमें लालच नाम की कोई चीज न थी। वो जंगल में पाए जाने वाले तमाम जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। रोजाना तमाम जानवर अब ऐसे ही उसके पास आते और वो फिर मिलजुल कर घंटी बजाते और फिर खाना आता और वो उसको खाकर खुश हो जाते। इसी तरह से दिन गुजरते गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बंदर को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो उसने सोचा मैं कोई फल ढूंढ लेता हूँ। तो उसने देखा तो आसपास कोई फल मौजूद ना था। वो बहुत निराश हो गया। उसने घंटी को बजाया तो फल की बारिश ना हुई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और घंटी को बजाता रहा लेकिन उसने बेदिली से का मुजाहिरा ना किया। वो खुशी खुशी घंटी को बजाता रहा कि फलों की बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत उदास बैठ गया कि सबने सारे फल खा लिए हैं और जिसकी घंटी है उसके लिए कोई फल रखा ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा भूखा था। उसके दिल में लालच आ गया। उसने कहा कि मैं पूरी रात इंतज़ार करता हूँ और जैसे ही सुबह होगी मैं इस घंटी को बजाऊंगा और फिर सारे फल खुद ही खा लूंगा और कुछ फल अपने लिए संभाल कर रख लूंगा। अब मैं किसी भी जानवर को बाकी सारे फल नहीं दूंगा। ये सारे तो लालची हैं, मेरा ख्याल नहीं करते। ये तो घंटी मेरी है। जैसे ही फिर सुबह हुई उसने घंटी बजाई और देखते ही देखते समा बदल गया। आसमान से तरह तरह के फल बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसने लगे। बंदर उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आज के दिन के तमाम फल उसने सबसे छुपा कर उनकी बरसात कर ली थी। उसने मर्जी से जो फल खाना चाहा उसको खाया और खाने के बाद बाकी तमाम फल उसने अपनी कटोरियों में डाल लिए और उन्हें छुपाने के लिए दरख्त के तने के पास चला गया। उसने ऐसा ही किया। उसने जितना फल खा सकता था खा लिया और बाकी तमाम फल उसने छुपा दिया कि अब मैं किसी जानवर को कोई फल नहीं दूंगा। जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि देखो घंटी तो आज फल दे ही नहीं रही। और फिर उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने तमाम फल खाया। जब पेट उसका भर गया तो उसने बाकी सारे फल कटोरियों में डालकर छुपाना शुरू कर दिए। जब तमाम जानवरों को भूख लगी तो वो उसके पास आए और उसे कहने लगे कि बंदर राजा जल्दी से घंटी बजाओ, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हमें जंगल से भी कुछ खाने को नहीं मिला तो तुम हमें फ्रूट खिला दो। तो बंदर बहुत ज़्यादा उदास होने की एक्टिंग करने लगा, बहुत ज़्यादा रोने लगा कि आज तो घंटी कोई खाना ही नहीं दे रही, मैं अभी सुबह से भूखा बैठा हूँ, देखो मेरी शक्ल में कितना उदास हूँ। फिर उसने उनके सामने घंटी बजाने का नाटक किया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुबह सुबह ही इसने घंटी बजाकर तमाम फल खा लिए हैं, क्योंकि दरख्त ने उसे कहा था कि ये घंटी दिन में एक दफ़ा ही फ्रूट देगी। जब ये सारी बातें हो रही थी तो खरगोश को फलों की खुशबू आने लगी। वो दरख्त के तने के पास पीछे गया तो उसने देखा यहाँ तो कुछ फ्रूट्स पड़े हैं। उसने तमाम जानवरों को इस तरफ बुलाया तो तमाम जानवर बहुत खुश हो गए कि शुक्र है कुछ फलों की बारिश तो हुई। लेकिन जब उन्हें पूरा माजरा पता चला कि बंदर राजा ने तो अकेले तमाम फल ठूंस लिए हैं और बाकी तमाम छुपा कर रखे हैं ताकि कोई खा ना सके, तो वो उससे नाराज होकर चले गए। बंदर वहाँ टहनी पर बैठा अकेला रह गया। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने ये लालच क्यों किया, क्योंकि अगर वो सब मिलजुल कर खाते तो वो हंसी खुशी रह सकते थे। अब वो अकेला बैठा ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँ और इनको कैसे मनाऊँ। बैठा बैठा वो अफसुर्दा हो गया और रोने लगा। इतनी ऊंची आवाज़ में रोने लगा कि तमाम जानवर उसकी आवाज़ सुन
سن کر اس کی طرف واپس آنے لگے۔ تو اس نے ان تمام جانوروں سے معذرت کی اور انہیں کہا کہ میں بہت زیادہ لالچی بن گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے، مجھے سب معاف کر دو اور آؤ ہم مل کر پھل کھاتے ہیں۔ پھر تمام جانور آ گئے، اس کی بات مان لی، اسے معاف کر دیا اور تمام پھل جو اس نے چھپا کر رکھا تھا مل جل کر درخت کے تنے کے پاس بیٹھ کر کھانے لگے، اور اس طرح ان کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی اور مل جل کر وہ رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل DF اردو سٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔